जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं आचार्य राजमणि तिवारी यूट्यूब, आपका अपना चैनल। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं आचार्य राजमणि तिवारी यूट्यूब अपना चैनल। यह बहुत ही सुंदर प्रसंग आपके समक्ष मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही रोचक प्रसंग और बहुत ही मनमोहक प्रसंग है। यह वीडियो विशेषतः उन सीखने वाले आचार्यों के लिए है जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, गांव से हैं, देहात से हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो क्रम में भी कहीं त्रुटि हो जाती है और भयभीत होते हैं। तो भयभीत ना हो ऐसा आप चाहे जिसके यहाँ भी पूजा कराने जाइए, चाहे यजमान के यहाँ पूजन कराने के लिए जाइए, चाहे मंत्री हो, नेता हो, संत महात्मा आदि जो भी आपको बुलाएंगे वहाँ आप पूजन के लिए जाएंगे। और पूजन कराने में जो अंदर का जो भय होता है, तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक आचार्य पद पर वहाँ गए हैं, पूजन कराने के लिए गए हैं, आचार्य बन करके गए हैं। और जब आचार्य बन करके गए हैं तो अपनी मानसिकता में यह रखना है कि यहाँ जो भी बैठे हैं सबसे अधिक जानकार मैं ही हूँ। तो जब आप यह मान करके उस घर में और पूजन कराने के लिए बैठेंगे तो आचार्य पीठ पर, तो आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए अपने कि मैं जो करा रहा हूँ और जो मैं पूजन करने के लिए ये जो जजमान बैठे हैं, तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता किसी से भी नहीं है। आप वहाँ पर पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आचार्य हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो। भय को अपने हृदय से निकाल दीजिए। भय जैसे कोई भी भय जैसी चीज कोई अपने मन में रखिए ही नहीं। अब हम प्रसंग में चलते हैं कि कोई भी पूजन आप करवाने जाएंगे, तो जब पूजन के लिए आप वहां जाएंगे तो सर्वप्रथम आप क्या देखेंगे? अपनी पूजन की थाली, जो जजमान पूजन सामग्री लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो ले आए हैं, उसको पहले एक बार आप निरीक्षण कर लीजिए। एक बड़ी सी थाली हो, उसमें निकाल लीजिए और निकालने के बाद उसको एक बार सब अपना थाली लगा लीजिए। पूजन थाली, पूजन थाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, सिंदूर आदि आदि सामग्रियां जो होती हैं, कपूर, माचिस, धूप बत्ती, फल फूल, मीठा, नैवेद्य, तो इस तरह की जो पूजन सामग्री हैं, सुगंधित तेल इत्यादि इत्यादि जो और भी पूजन सामग्री आप लिख करके या तो लिस्ट बना करके दिए होंगे, उस लिस्ट से मिला लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो आप सामग्री की लिस्ट दिए हो अथवा जजमान अपने से स्वयं ले आकर के, कोई जजमान होते हैं सबको उनको याद होता है, वो पूजन कराते कराते उनको जो है सारी सामग्रियों को ज्ञात हो जाता है, जानकारी हो जाती है। तो सर्वप्रथम ये सब कुछ देख लेने के बाद आप सामने सुंदर सा अष्टदल बनाइए। आटा और हल्दी लेकर के और रोली ले लीजिए, उसको बढ़िया से सजा दीजिए, दीपक का स्थान बना दीजिए। पृथ्वी माता का पूजन करेंगे, गौरी गणेश का पूजन करेंगे। सामने उसी अष्टदल पर कलश विराजित कर दीजिए। उसी अष्टदल के अग्रभाग में गौरी और गणेश जी का उनको विराजित कर दीजिए। तो ये सब कुछ करने के बाद आप बैठेंगे, सारी सामग्रियों को देख करके निरीक्षण कर लिए। अब ये देखिए, इसको पैंती कहते हैं। यह पैंती है, ये 2 कुशा से बनाई गई है और यह 3 कुशा से बनाई गई। स्पष्ट ये देखिए, ये दिखाई दे रही, 1 2 और ये 3 है ना। तो ये जो 3 लड़ी है इसमें, इसको आप बाएं हाथ की अनामिका में धारण करेंगे। ये जो मध्य वाली उंगली है, इसके बगल कनी, ये इसमें धारण करेंगे। और ये दो लड़ी है इसमें। तो ये जो लड़ियां 2 हैं, इसको हम दाहिने हाथ के अनामिका में धारण करेंगे। आ गया, इतना तो आप सब लोग जान गए होंगे। इस तरह से
अब यदि आप संध्या वंदन भी करते हैं तो यही प्रक्रिया आपके ऊपर लागू हो जाएगी। 2 पवित्री धारण करना चाहिए, और ये कुशा और पवित्री बहुत ही पवित्र माने गए, ये बहुत ही। और ये कुशा है आपका, इस कुशा से आप मार्जन करेंगे, अपने ऊपर जल छिड़केंगे, यजमान के ऊपर जल छिड़केंगे, और यजमान के ऊपर जल छिड़केंगे, पूजन सामग्री में जल छिड़केंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो छिड़का हुआ जल है वो पवित्र कर देने वाला है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस सुंदर प्रसंग में। तो कहते हैं सर्वप्रथम जब आप यजमान बैठ जाएंगे, आप भी बैठ गए, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण का श्लोक बोलेंगे। आजकल कई श्लोकों को आचार्यगण बोलते हैं। आप 1 2 3 जो भी आपकी तैयारी हो, तैयारी तो आपको करना पड़ेगा। यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप पूजन में असफल हो जाएंगे। इसलिए घर में बैठ करके आपको तैयारी करना है। अब यह जो मैं आपको बता रहा हूं, यह पुस्तक में तो मैं बता ही रहा हूं, साथ में आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा। जब भी मैं बोलूँगा, कोई भी श्लोक मैं बोलूँगा, वो श्लोक आपकी स्क्रीन में आ जाएगा, और आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसलिए ध्यान देने की बात है कि आपको इसको तैयारी करना है, और फिर आगे में नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको देता रहूंगा। तो हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण किस प्रकार करें? आइए हम मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुरध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखिए, शब्दों का उच्चारण ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द पर विशेष ध्यान देना है। यदि आप त्रुटि कर दिए तो मंत्र अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध जब हो जाएगा तो वह मंत्र पूर्णतः फल नहीं प्रदान करेगा। इसलिए आप सभी लोगों को विशेषतः ध्यान देना है, ये विशेष ध्यान देना है। जो भी श्लोक आप पढ़ें उस पर देखिए कहाँ किस स्थान पर कटाक्ष आ रहा है, तो उस कटाक्ष का भी उच्चारण करना है। प्रयास करिए, गलतियां होती रहती हैं, गलतियों पर देखिए, जब एक बार नहीं कई बार आप एक श्लोक का मंथन करेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे, उसको पढ़ेंगे बार बार, तो वो तैयार हो जाएगा। और उसको बहुत ही बारीक निगाहों से देखना है, कहाँ पर किस स्थान पर कटाक्ष है। कहीं कोई आधा अक्षर ही लिखा हुआ है तो उसका भी उच्चारण करते हुए आप शब्दों का विशेष, कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि शब्दों का विशेष ध्यान दें। तो हम प्रवेश मंगलाचरण में कर रहे थे। तो कहें मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुरध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। अब यहाँ पर यदि बहुत जगह पर मैंने सुना है आचार्य लोग बोलते हैं गौरी 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 बोलते हैं, गौरी बोलते हैं। तो गा में जो औ की मात्रा है उसका भी उच्चारण आपको करना है, और गौरी गौरी नहीं होता है, गौरी बनता है। तो कहते हैं क्या? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मंगलम भगवान शंभो
मंगलम वृषभध्वजः मंगलम भगवान् शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम सार्वभौमाय मंगलम मंगलम भगवान् दुंडिम मंगलम मूषकध्वजः मंगलम पार्वती पुत्र मंगलाय तनोहरः लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ये आपका मंगलाचरण हो गया है ना। अब मंगलाचरण हो गया। अब मंगलाचरण के बाद अब यहां पर आप जो है सावधान हो जाइए, आपका मंगलाचरण समाप्त हो गया। अब क्या होगा, तो कहते हैं कि पवित्र करना है, अपने आप को भी पवित्र करना है, यजमान को भी पवित्र करना है। पूजन सामग्री पर भी कुश के माध्यम से प्रोक्षण कर दीजिए। तो सर्वप्रथम दाहिने हाथ में एक आचमनी जल लेकर के विनियोग करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, ओम अपवित्रः पवित्रो। तो गड़बड़ा जाए। ये देखिए, सर्वप्रथम आप अपने दाहिने हाथ में जजमान की पूजा कराने गए हैं तो जजमान के दाहिने हाथ में एक आचमनी जल दे दीजिए। जब जल दे दीजिए तो मार्जन विनियोग इसको कहा जाता है। मार्जन विनियोग के नाम से यह जाना जाता है और इसको विनियोग करना भी अति आवश्यक है। उसके बाद पवित्र करने का मंत्र बोलिए। विनियोग कैसा है, दाहिने हाथ में अपने, अथवा ध्यान दीजिएगा यजमान के यहां गए हैं तो जजमान के दाहिने हाथ में एक आचमनी जल दीजिए और विनियोग का मंत्र पढ़िए। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। ऐसा बोलते हुए पृथ्वी में छोड़ दें। अब कुश को ले लीजिए, इस कुश को, और जो आपके सामने कर्मपात्र होगा, कर्मपात्र में जल होगा, उस जल से मार्जन करना है। मंत्र ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरः शुचिः शबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अब पवित्रीकरण हो गया, पवित्र हो गए। यजमान को भी पवित्र कर दीजिए, पूजन सामग्री में भी जल कुशा से मार्जन कर दीजिए। अब इसके उपरांत आसन पवित्र करने के लिए विनियोग आता है। तो आसन पवित्र करने के लिए दाहिने हाथ में एक आचमनी जल यजमान को दे दीजिए। आप कर रहे हैं पूजन तो आप ले लीजिए। अब विनियोग पढ़ेंगे। ओम पृथ्वी त्रिमंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। पृथ्वी में छोड़ दें। अब कुश को हाथ में लेकर के और कर्मपात्र के जल से आसन पवित्र करें। आसन के चारों तरफ जल से मार्जन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। आसन शुद्ध हो गया आपका। अब आप क्या करते हैं, अब स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे।
कोई कोई आचार्य होते हैं जो शुरू से ही प्रारंभ करते हैं और शांति ही तक जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं, अब प्रारंभ कहाँ से करते हैं, आपके मन में होगा कहाँ से प्रारंभ करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। उसको पढ़ें और बड़ी ही सावधानी पूर्वक और शुद्ध उच्चारण करके आप पढ़ लेंगे, ये मेरा विश्वास है। थोड़ा सा प्रयास आपका रहेगा, बहुत सुंदर आप जो है पूजन कराएंगे, जजमान प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। हरि ओम आनो भदराः कृतवो जन्तु विषवतो दबधा शो अपरीता साउदवीराः। कुछ आचार्यगण यहां से प्रारंभ करते हैं और कुछ आचार्यगण हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, यहां से प्रारंभ करते हैं। कुछ आचार्यगण होते हैं भद्र सूक्त से प्रारंभ करते हैं। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कुछ आचार्यगण यहाँ से प्रारंभ करते हैं, है ना। और कुछ आचार्यगण, एक और बड़ी विडंबना आपको बता दूं कि बहुत छोटा से वहीं लास्ट में बोलते हैं। कहाँ से, तो कहते हैं हरि ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, यहाँ से प्रारंभ करके षष्टिवाचन कर देते हैं। लेकिन यदि आप शुरू से पूरी तैयारी करते हैं, और षष्टिवाचन कर्मकांड का प्रमुख अंग है। षष्टिवाचन यजुर्वेद की ऋचाएं हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही फलदायी हैं। तो इस आप यहाँ से तैयारी करेंगे बहुत उत्तम होगा, और आपके लिए बहुत ही सरल ढंग से मैं आपको बताऊंगा। आप इसको नोट करते जाइएगा। जो भी मैं ये बता रहा हूँ ये सारी स्क्रीन पर आपके आ जाएंगे, और उसके बाद आप सामग्री को निरीक्षण करके बाकायदे देख लीजिए पूजा में वस्तु विद्यमान है अथवा नहीं है। मान लीजिए कोई सामग्री नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम आप पूजन थाली ही निरीक्षण करके ही पूजन प्रारंभ करिए। अब मनसा आपके पास कोई सामग्री नहीं है, तब कैसे करेंगे, तो उसका भी विधान इसमें दिया गया है। मनसा इसमें दिया है, मनसा परिकल्पयामि, परिकल्प्य समर्पयामि। परिकल्प्य है, परिकल्प नहीं कहिएगा, यदि परिकल्प कह देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आधा ला भी है और आधा पा भी है, और आगे अक्षर पूर्ण अक्षर या लिखा हुआ है। तब आप क्या कहेंगे, मनसा परिकल्प्य समर्पयामि। इतना कह देने से उस वस्तु को भगवान स्वीकार कर लेते हैं आपके द्वारा। जो ब्राह्मण बोल देता है तो भगवान इतने सरल हैं कि आपके शब्द का उच्चारण हुआ कि भगवान उसको स्वीकार करते हैं। क्यों, जब आप भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से पूजन करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। आभूषणम मनसा परिकल्प्य समर्पयामि, परिकल्प्य समर्पयामि। जो भी शब्द मान लीजिए आधा ही लिखा हुआ है तो उच्चारण आपको उसका भी करना है, छोड़ना नहीं है। लपेट देंगे तो फिर सब कुछ लपटा ही लपटा समझ लीजिए। इसलिए ध्यान देने की बात है। गणेश जी का ध्यान करें सुंदर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणम। यहाँ से देख लीजिए, ये भगवान गणेश जी का ध्यान दिया। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब भगवती जगत जननी माता गौरी जी का ध्यान करना है। बहुत ही सरल है, पढ़ने का प्रयास करिए और थोड़ा सा परिश्रम करेंगे, लेकिन तैयारी बहुत बेजोड़ होगी, बहुत जबरदस्त, कोई जवाब नहीं होगा आपके। भगवती गौरी का ध्यान।
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियत प्रणतश्मताम्। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। अब भगवान गणेश जी का आवाहन करेंगे। भगवान गणेश जी विघ्न विनायक कहा जाता है। ये विघ्न उत्पन्न भी करते हैं और विघ्नों को शमन भी करते हैं। इसलिए हम भगवान गणेश जी का आवाहन करते हैं। हाथ में सुंदर अक्षत पुष्प ले लेते हैं और शुक्ल यजुर्वेद का ये मंत्र है। और देखिए पौराणिक मंत्र भी इसमें दिया गया है ना। तो मैं आपको वैदिक और पौराणिक ये दोनों में बताऊंगा। तो चलिए गणेश भगवान का आवाहन करते हैं। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वशो मम आहम जानी गर्भधामा त्वमजासि गर्भधम्म। ये आपका वैदिक मंत्र हो गया। अब पौराणिक मंत्र। एहि हेरंब महेश पुत्र, एहि हेरंब महेश पुत्र, समस्त विघ्नौ घविनाश दक्ष। अब यहाँ पर जैसे मैंने पढ़ा इस तरह आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? ये जो मैंने पढ़ा तो इस तरह अधिकतर लोग पढ़ देते, लेकिन यहाँ पर मैंने कहाँ पर गलत पढ़ा। तो वो जानकारी गलत हमसे कहाँ हो रहा, स्वयं को होना चाहिए। जब आपको हो जाएगी तो सामने कोई भी बैठा हो आपके मंत्रों पर वो आकर्षित हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण और सुंदर फल की प्राप्ति होगी। ये ही हेरंब महेश पुत्र समस्त विघ्नौ। अब यहाँ पर जो विघ्नौघ है, विघ्नौघ विनाश दक्ष, जो विघ्न आने वाले हैं उनका शमन हो। हे भगवान गणेश जी, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारी इस पूजा को निर्विघ्नता संपादित हो। भगवान से ऐसा प्रार्थना करते हुए भगवान का आवाहन करें। एहे हि हेरंब महेश पुत्र समस्त विघ्नौघ विनाश दक्ष, मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान, गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते, गृहाण पूजा भगवन् नमस्ते, गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हाथ के अक्षत पुष्प गणेश जी पर चढ़ा दे और फिर अक्षत लेकर के गणेश जी की दाहिनी ओर गौरी माता का आवाहन करें। शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। भगवती गौरी का आवाहन करते हैं बड़े प्रेम से और श्रद्धा से। हरि ओम अम्बे अंबिके बालिके नमानयति कश्चन ससत्यस्वकः शुभद्रिकां त्वां पीलवासिनीम्। अब ये शुक्ल यजुर्वेद का वैदिक मंत्र इसको कहा जाता है। अब देखिए पौराणिक मंत्र। हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां, लंबोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यहम्, लंबोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः, गौरीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। अब इनकी प्रतिष्ठा अक्षत दाहिने हाथ में लेकर के बाएं हाथ में रख लीजिए। दाहिने हाथ से मंत्र पढ़ते हुए इनकी प्रतिष्ठा करिए, विराजित करिए। उस स्थान पर यह विराजित हो और हमारी पूजा सफल हो। ऐसी मनोकामना और ऐसे सुंदर भाव श्रद्धा, भाव के ही देवता,
भाव से ही भगवान मिलते हैं, यह जान लीजिए। विशेषतः भावो ही विद्यते देवा न पाषाणे न मृण्मये। भाव में ही भगवान मिलते हैं। जैसी आपकी भावना होगी उसी प्रकार आपको फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आचार्य को भी और यजमान को भी बड़े भाव और श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। आइए हम प्रतिष्ठा का मंत्र करते हैं, बोलते हैं और हाथ में अक्षत लेकर के भगवान गौरी गणेश के ऊपर 2-2 चावल छोड़ते जाते हैं। हरि ओम मानो ज्योतिर, देखिए शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। हरि ओम मनो ज्योतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर्जगीयमीमं तन्नो त्वरिष्ठं जगीयग्वंशामीमं दधातु विश्वे देवा साइह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। यहाँ पर दीर्घ प्लुत हो जाएगा, दीर्घ नहीं प्लुत हो जाएगा, ज्यादा खींचते हैं। मादयन्तामो प्रतिष्ठ, ये इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब पौराणिक मंत्र इस तरह से पढ़ें। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च। कितना सरल है। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्। तो इतना ये है। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्। प्रतिष्ठा पूर्वकम आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आसन के लिए अक्षत समर्पित कर दें। उसी आसन में आकर के भगवान गणेश जी विघ्न विनायक भगवान आकर के उसी आसन पर विराजित होंगे और माता भगवती भी उसी आसन पर विराजित होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगली जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।